नमस्कार। हम लोग परसों दासबोध में देख चुके हैं कि कैसे 14 प्रकार से परमात्मा को जान सकते हैं जो निर्गुण निराकार है। अभी शून्य के परे, अगणित स्वरूप के परे उसको कैसे जानने का, तो उसको कैसे एक्सपीरियंस करने का वो भी उन्होंने बताया। फिर अगर वो शून्य है तो शून्य के परे कैसे जाने का, अगर वो अगणित गुना सबसे छोटा है और अगणित गुणा वो सबसे बड़ा है तो उसको कैसे जानने का, तो उन्होंने फिर बताया है कि एक एक देखते हैं हम लोग कि 14 प्रकार से तो आप जान लीजिए पहले, बाद में उसके परे करते करते उससे एक रूप हो जाइए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आप योगी बनोगे, फिर आप असली भक्त बनोगे, फिर भगवान से आप एक रूप हो जाएंगे और वो उस एक रूपता में आप बयान नहीं कर पाओगे कैसे परमात्मा है। तो उसी को अल्लाह, उसी को परमात्मा, उसी को गॉड, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। उसी को उ म, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर कहते हैं। तो वही हमें जन्म देता है, वही हमारा पालन पोषण करता है और फिर हमें मृत्यु भी देता है। तो उस परमात्मा को कैसे जानने का, फिर हम मुक्ति कैसे मिलाने की, तो ये सारी चीज़ें दासबोध में हमने देखी। वह हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं कि 14 जो प्रकार से जान सकते हो, वो उसमें का पहला है शब्द ब्रह्म, कि उसको शब्दों में बता रहे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है एकाक्षर ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म, अल्लाह, यहोवा, परमात्मा, राम, कृष्ण, देवी, माता, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। वो एकाक्षर ब्रह्म हो गया। तीसरा है वो खम ब्रह्म, यानी आकाश जैसे दिखता है, खम यानी आकाश ब्रह्म। चौथा सर्व ब्रह्म, हर कुछ, हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी, हर सिचुएशन में, हर जगह वो परमात्मा ही है, सर्व ब्रह्म। हम रहने से पहले, हम आने के बाद, हम नहीं रहने के बाद भी वो सर्व ब्रह्म रहने वाला है। पांचवा है चैतन्य ब्रह्म, यानी कि वो चेतना हर जगह है, वो एनर्जी हर जगह है, चैतन्य ब्रह्म। हम उस चैतन्य के और प्राण स्वरूप में जो शक्ति मिलती है उससे ही हमारा काम हो रहा है, चैतन्य ब्रह्म। छठवा सत्ता ब्रह्म, उसी के सत्ता से सब कुछ चलता है। ये सूरज उगता है पृथ्वी में, फिर दिन भी ढल जाता है, फिर इतनी सारी आकाश गंगा हमें दिखती है, ठीक है। सत्ता ब्रह्म, उसी के कारण हर पत्ती हिलती है, हर कुछ चलता है, ठीक है। हम लोग जंगल में बैठे उस समय ऐसे बात कर रहे हैं। साक्ष्य ब्रह्म, हम साक्षित्व से देखते हैं कि सारी चीज़ें चलचित्र के समान चल रही है, साक्ष्य ब्रह्म। हमें पता चलता है जैसे तुरीय अवस्था में कि यहाँ परमात्मा, यहाँ ये है, सारी दुनिया चल रही है, साक्ष्य ब्रह्म। उसके भी परे हमें जाना है, सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म में कोई, यानी कोई राम का स्वरूप दिखता है, श्री कृष्ण का स्वरूप दिखता है। जैसे मैंने बताया था कि वो पूरा आकाश को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो श्री कृष्ण दिखेगा, वैसे किसी को माता का, किसी को यानी हर किसी, विष्णु का, किसी शिव का, किसी का भी दर्शन हो सकता है, किसी को यीशु क्राइस्ट का हो सकता है, ठीक है। सगुण ब्रह्म। उसके बाद में नौवा जो है निर्गुण ब्रह्म, फॉर्मलेस, वो आकार रहित है, सब चीज़ों के परे है, निर्गुण ब्रह्म। वाच्य ब्रह्म, यानी किसी वो नाम दे दिया उसको, वाच्य ब्रह्म, उसका फिर हम लोग एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, उसको वाच्य ब्रह्म कहते हैं। फिर अनुभव ब्रह्म, ये जो है वो 11वां है कि अनुभव ब्रह्म। अनुभव ब्रह्म यानी कि हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रसाद खाने के बाद पता चलता कि अरे ऐसा तो हम कभी पका ही नहीं सकते, भगवान का प्रसाद है। अनुभव ब्रह्म, सुन रहे हैं, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, फिर वो अनुभव ले रहे हैं, हमें पता चलता है कि अरे भगवान से हम एक रूप हो गए, तो क्या अनुभव है वो, अनुभव ब्रह्म। लेकिन उसमें भी द्वैत भाव रहता है। 12वां आनंद ब्रह्म, कि जैसे तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि आनंद सच्चिदानंद रूप परमात्मा है, ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, सारे साधु संत कह रहे हैं, आपको तो पता है उपनिषद कह रहे आ हुआ अहमन्नम, वैसे जो है अपनी भृगु संहिता में आनंद ब्रह्म कि सच्चिदानंद रूप परमात्मा है, वो अगणित आनंद का गुण है, उसमें अगणित गुण है, अगणित आनंद एक उसका एक गुण है। 13वां है तदाकार ब्रह्म, हम उससे एक रूप हो जाते हैं,
फिर एक रूप हो गए उसको तदाकार ब्रह्म कहते हैं। फिर हम एक रूप हो गए तो वो स्वसंवेद्य है, वो खुद को खुद का एक्सप्लेन कर सकता है, बता सकता है। तो लेकिन हम बताएंगे कौन से शब्दों में? उसके बाद में आता है 14वां जो है अनिर्वाच्य ब्रह्म, कि जिसका कुछ हम लोग शब्दों में नहीं ला सकते, कुछ अनुभव हम बता नहीं सकते, उसको अनिर्वाच्य ब्रह्म कहते हैं। कि किसी भी वाणी में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ना परावाणी, ना वैखरी, ना मध्यमा, किसी से भी किसी भी वाणी में, किसी भी शब्दों में, किसी भी लैंग्वेज में हम बता नहीं सकते। सारे शब्दों के परे ये अगणित परमात्मा है, अगणित छोटा और अगणित बड़ा भी है वो। ऐसा जो परमात्मा है उसका अनुभव लीजिए, उससे एकरूप हो जाइए, फिर योगी बन जाए, फिर भक्त बन जाए। उससे हम लोग सेपरेट नहीं हो सकेंगे, अलग नहीं विलग नहीं हो सकेंगे, उसी को भक्त कहते हैं। और उस अवस्था में हम सारे काम करते, वर्क इज़ वर्शिप। और फिर हम चाहे पृथ्वी पे राम राज्य लाए या मंगल पे, चंद्र पे, उसके भी परे कहीं भी जाके ऐसा स्वर्ग हम निर्माण कर सकते हैं। तो वैसा हमारे खुद के अंदर पहले राम राज्य निर्माण करें, फिर अपने फैमिली में, फिर समाज में, और फिर देश में और पूरे दुनिया में। फिर हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, राम राज्य बना सकते हैं। फिर सारे ऐसे लोग रहेंगे तो उसको आनंदवन भुवन कहेंगे। और फिर सारा समाज, सारे चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो उसको स्वानंद बोध पाटन कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। आनंदवन भुवन समर्थ रामदास कहते हैं। उसी को यूटोपिया कंसेप्ट भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। नहीं तो क्या हो गया कि अगर आदर्शवाद से हम लोग नहीं जिएंगे तो फिर ये सारे जो है ना, सारे प्रॉब्लम आएंगे। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कभी प्रदूषण है, कभी करप्शन है, कभी ये है वो है, क्या क्या हो, सारी चीज़ें होते रहेंगे। तो आदर्शवाद है, यही एक सोल्यूशन है जिससे मानवता हरदम जिंदा रह सकती है। नहीं तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी आगे जाके। एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ, फिर क्या आएंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी, बहुत सारे हमें भूकंप होंगे, फिर क्या वोल्केनोज होंगे। तो इधर का ये जैसे अफ्रीका टूट रहा है, फिर भारतीय प्लेट टूट रही है, फिर ऐसा वो तो सारा चलने ही वाला है। लेकिन अगर हम आदर्शवाद से जिएंगे तो हमें तकलीफ़ें कम होंगी, हम आनंदमय जीवन जी सकेंगे। तो हर व्यक्ति, हर शक्ति ने ऐसा ही आदर्श जीवन जीना चाहिए, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे। उसको परमार्थ कहते हैं। भगवान से एक रूप होकर ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, हर कोई जिएगा तो आनंदवन भुवन स्वानंद साम्राज्य के वो चक्रवर्ती बन सकते हैं। हर व्यक्ति, हर शक्ति को वो परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म रूप हो सकता है। फिर वो अल्लाह से एक रूप रह सकता है, यहोवा से एक रूप रह सकता है, परमात्मा से एक रूप रह सकता है, और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी तरीके से जी सकता है। ठीक है, तो चलो हमारा ऐसा राम राज्य, यूटोपियन कंसेप्ट, आनंदवन भुवन, स्वानंद पाटन, हम लोग स्वानंद बोध पाटन बनाते हैं। ठीक है, यही समर्थ रामदास स्वामी का, ज्ञानेश्वर महाराज, श्री कृष्ण जी का, और सारे साधु संतों, जीसस क्राइस्ट का, सबका यही निवेदन है। ठीक है, तो चलो हम ऐसा जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।